हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ब्रांचेस क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक बटन दबा करके वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स के पास तक भी पहुँचे, आपके जो भी नोन लोग हैं उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुँचे, वीडियो पहुँचे। So let's start. What is financial accounting? So financial accounting is the process of recording, summarizing, and reporting the transaction resulting from business operation over a period of time. तो कोई भी कंपनी में ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई बिजनेस अगर चल रहा है तो उसमें बाई एंड सेल तो जरूर होगा, एम्प्लॉयज को सैलरी जरूर दी जाएगी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये जितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एक प्रॉपर वे में, मीनिंगफुल वे में रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है, ठीक है, और रिपोर्ट करना है टू द मैनेजमेंट। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है सिस्टमैटिक ट्रैकिंग। जितने भी ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, जितने भी ट्रांजैक्शन कंपनी में होते हैं उसको सिस्टमैटिक वे में ट्रैक करना, यानी कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है, क्योंकि अगर एक ट्रांजैक्शन छूट गया तो कंपनी को वो लॉस होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करने से। ओके, तो सिस्टमैटिक वे में ट्रैकिंग करना है बाय द वे ऑफ बिल्स, बाय द वे ऑफ वाउचर या इनवॉइस या और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोरिंग। वो सारे जो भी बिल्स हमारे पास हैं उसको स्टोर करना है, फाइलिंग करनी है उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना है ताकि कोई चीज मिस ना हो। थर्ड है रिकॉर्डिंग। अब वो उसको हम बुक में नहीं रखेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे फाइल में, उसको क्या करेंगे, वो सारे डेटा को रिकॉर्ड करेंगे सिस्टम में। ओके, इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो भी एप्लीकेशन कंपनी यूज करती है। ऑलराइट, तो उसको रिकॉर्डिंग या रजिस्टर भी उसको भी ले सकते हैं, पुराने जमाने का जो भी चलता है ऐसा, तो रिकॉर्ड करना वो सारे डेटा को, उसको एनालाइज करना। नेक्स्ट जो फंक्शन, उसको एनालाइज करना, वो डेटा कहीं तो मिसिंग नहीं है, कुछ तो उसमें मतलब कि उसको वैलिडेट करना। एनालिसिस मतलब वैलिडेशन प्रोसेस, उसको वैलिडेट करना कि वेदर आई हैव एंटर्ड एवरीथिंग करेक्टली और नॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज समराइजिंग। वो सारे डेटा को समराइज करना, उसको समराइज इन द सेंस मीनिंगफुल फॉर्मेट में डालना ताकि उसको मैनेजमेंट को हम दिखा सकें, क्योंकि मैनेजमेंट दे नो नथिंग, उनको पता चल सके कि हाँ ओके, if you present that in a easy way, in a summarized way, so they will understand, okay fine, this is the profit, this is the loss, this is the asset, this is liability and all that. All right, then next function is reporting to the management, as I said. All right, now next is branches of accounting. What are the branches of accounting? The mainly the branches which accounting process follows, that is financial accounting, second is cost accounting and management accounting. अब इन तीनों को डिटेल में जानते हैं क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, तो होप आपको ये याद भी हो गया होगा। मेरे वीडियो में, ये पिछले वीडियो में भी ये था, तो आपको हो सकता है याद हो गया हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये चीज नया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है accurately prepare and organization's financial account for a specific period। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल अकाउंट का है वो है कि जो ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको एक्यूरेट वे में उसका डेटा को एंट्री करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके तीन तरह के इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें इनकम रिकॉर्ड किया जाता है। देन बैलेंस शीट, जिसमें कैपिटल, असेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। और थर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज। इसमें सिर्फ कैश इनफ्लोज, जैसे कि कैश कितने बाहर जा रहा है, कैश कितने कंपनी में आ रहा है, ये सारे डिटेल उसमें मेंटेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑलराइट, तो द नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? अगर हम इसको बुक के लैंग्वेज में जाने तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट टिपिकली इंक्लूड इन अ कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो कंपनी में, जितने भी कंपनी में ऑपरेशंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। तो जैसे कि अब अगर उसको अपने बिल्डिंग को, आई मीन ऑफिस को रेंट पे लिया है तो आपको उसको रेंट देना होगा, ठीक है।
और अगर आपके पास असेट है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं, उसकी वैल्यू घटते रहती है उसके एसेट की। तो अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है कंपनी के लिए तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना, ये सभी क्या होते हैं, कॉस्ट होते हैं। और अगर इसको आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव से समझें कॉस्ट अकाउंटिंग, तो क्या होता है कि कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो गए, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपके देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट में क्या होता है, आप कॉस्ट असाइन करते हैं, उसके बजट असाइन करते हैं। तो दैट ऑल टुगेदर इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको जब हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग को। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो होता है सबसे हाई लेवल का अकाउंटिंग होता है, जिसमें अब हाई लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ओके, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स बिजनेस लीडर्स मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड एफिशिएंसी मैनेज देयर डेली ऑपरेशंस। तो ये क्या है, अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो जितने भी आपने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो सारे को प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसको और इंटरप्रेट करते हैं। ओके, ये सारे डेटा एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है कि नहीं, उसमें कितनी प्रॉफिट है, कितने लॉस है, कितना असेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैपिटल, ये सारी चीजों को आप एनालाइज करते हैं प्रॉपर वे में। आप इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका कि ये बेसिकली क्या है, इसका आउटपुट होगा। ओके, तो वो सारी जो ये प्रोसेस हैं दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑलराइट, तो इसके एडवांटेज क्या है, तो आप इतने सारे डेटा को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, ओके, आप इतने सारे डेटा को जब एनालाइज कर रहे हो तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना होता है मैनेजमेंट के सामने, उनको दिखाना होता है कि सर बॉस लुक दिस इज द कंपनी परफॉर्मेंस। अब उसके बेसिस पे वो क्या करता है, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं या कंपनी के जो की पर्सनल होते हैं वो क्या करते हैं, लीडर्स, जो कंपनी के लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो जो पहला मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांटेज है कि कंपनी अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती है। तो वो कैसे करेगी, जब उसके पास सारी कंपनी की पूरी तरह से डेटा रहेगा, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता रहेगा, उसका फाइनेंशियल पोजीशन पता रहेगा, तो यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ये सब पता कर सकते हैं। तो वो कंपनी की हर एक एरियाज में चैलेंजेस देखेंगे, अगर कुछ है तो इश्यूज देखेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे और एफिशिएंसी जो है प्रोडक्शन की या किसी भी डिपार्टमेंट की वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये जब ऐसा करेंगे तो दूसरा एडवांटेज क्या ऑटोमेटिक आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और उसको कैसे हम पता कर सकते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर सारे एक्सपेंसेस और इनकम वहां पर रिकॉर्डेड है और आपको वहां पर प्रॉफिट या लॉस जो भी है कंपनी का वो आपको क्लियर वे में पता चलेगा। तो वो अगर आप मैनेजमेंट को दिखाते हैं कि बॉस दिस इज द रिजल्ट, तो दे विल टेक अ प्रॉपर डिसीजन सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। थर्ड इज सिंप्लीफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर उसमें कोई रिजिड आपने कुछ रिजिड एंट्रीज डाली हैं, कुछ रिजिड प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैनेजमेंट को नहीं समझ में आ रहा है, दे विल एडवाइस ओके यू स्टॉप डूइंग दिस, यू इम्प्लीमेंट दिस, you start doing this way, so they can take such kind of decision or they can they can inform to the team. All right, so this is another advantage. Control of business cash flow. तो ये कैश जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वहां से पता चल सकता है कि कितनी कंपनी में इनफ्लोज कैश हो रहा है, कितनी आउटफ्लोज हो रहा है। तो उसके बेसिस पे कंपनी क्या करती है कि कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करती है कि ओके बॉस हियर कैश इज गोइंग आउट with no reason, this is a loss for the company. All right, or they can take decision that this particular department should not involve so many of transaction and इस पे कैश का जो आउटफ्लोज उस पे कम करना चाहिए। likewise they can take decisions. all right, so that is another advantage. next advantage is business critical decisions. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी का जितने भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सभी जो बनाए हैं उसके बेसिस पे कंपनी का कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस अगर हैं, जैसे कि अगर कंपनी का असेट में अगर कमी है या लायबिलिटी ज़्यादा है या फिर आपका कैपिटल की ज़रूरत है, अगर आपका कंपनी प्रॉफिट कम है या लॉस हो रहा है या कंपनी में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जब एक बिजनेस ओनर के पास में या फिर लीडर के पास में रहती है, देन दे कैन टेक अ क्रिटिकल डिसीजन। राइट, वो क्रिटिकल डिसीजन क्या होगा,
कि जैसे अगर कंपनी में से फॉर एग्जांपल कंपनी में लॉस हो रहा है, दे कैन फोरकास्ट, बिजनेस लीडर ऐसे नहीं बन जाते, उनको पता रहता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, देन दे विल हैव क्लियर पिक्चर कि ये 2 साल के बाद से क्या हाल होगा कंपनी का। तो दे विल टेक अ क्रिटिकल डिसीजंस रिगार्डिंग कंपनी। से फॉर एग्जांपल कि कंपनी लॉस में चल रही है, देन दे विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन कि प्रोडक्शन हाई करो और एम्प्लॉय को टर्मिनेट करो। ओके, तो एम्प्लॉय को रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज क्रिटिकल डिसीजन। तो और अगर किसी और एक और एग्जांपल लेते हैं, सेल्स में कमी आ रही है, यानी प्रोडक्ट में कुछ कमी है, यानी कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल में कुछ कमी है, तो व्हाट दे विल थिंक, this guy, I mean this product raw material is not useful for us, they will start changing the supplier। तो ऐसे कई सारे क्रिटिकल डिसीजन कंपनी लेना स्टार्ट करती है। तो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन आपको मैंने डिटेल में दिया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूं। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो मैं एक बार फिर कहता हूं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक बटन दबाकर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके और मुझे प्लीज सपोर्ट करें। इससे यार मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।